मूल निवासी संघ प्रदेश समिति झारखंड की वार्षिक बैठक लोवाड़ी, रांची में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों से मूल निवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता अधिवक्ता निशांत कुसिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष मूल निवासी संघ झारखंड ने किया एवं संचालन प्रदेश महासचिव मु सुखदेव राम ने किया। वर्ष 2025 से 26 का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य कार्यकारिणी को भंग करने की घोषणा की। इसके पूर्व नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पंकज रवि, राष्ट्रीय मीडिया सचिव के पद निशांत कुसिन्हा एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के पद पर मु धातु हेम्ब्राम झारखंड से चुने जा चुके थे, जिनका पूरे सदन ने स्वागत किया। इन राष्ट्रीय पदाधिकारियों के देखरेख में मूल निवासी संघ झारखंड की नई प्रदेश कार्यकारिणी बनाई गई, जिसमें सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। उसके पश्चात मूल निवासी संघ सत्र 2026 से 27 के लिए राज्य कार्यकारिणी का गठन किया गया, जो इस प्रकार है। हमारा शेड्यूल में है ये जो कार्यकाल है संगठन की 1 वर्षीय सालाना होती है और उस आज का बैठक में साल भर की कार्यविधि जो आंदोलनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा तय होती है और फूले बिरसा अम्बेडकर विचारधारा के तहत हम गांव-गांव तक पहुंचेंगे। और हमारे जो संगठन है कई स्तर की है, राष्ट्रीय स्तर की है, प्रदेश स्तर की है, जिला स्तर की है, प्रखंड स्तर की है, फिर हम पंचायत स्तर और तो बूथ स्तर तक हम पहुंचेंगे। और इस बीच कई कार्यक्रम हैं, जैसे हमारे जो व्यवस्था है इसमें विषमतावादी व्यवस्था हावी है। चूँकि विषमतावादी व्यवस्था में ऊंच नीच भेदभाव की जहाँ व्यवस्था है वहाँ बहुसंख्यक आबादी अभी तक प्रताड़ित है और एक तरफ संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें सब लोग समान हैं, समता, न्याय, बंधुत्व, स्वतंत्रता स्थापित करने को प्रेरणा देती है। वहीं जब विषमतावादी व्यवस्था में हम लोग सभी क्षेत्र में राजनीति हो, आपका रोजगार हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में हम लोग पिछड़े हुए हैं, तो पिछड़े हुए बड़ी आबादी को जो है जो जाति में बांटे हुए हैं उनका सामाजिक ध्रुवीकरण करने का हम मूल निवासी संघ बीड़ा उठाई। जब हम ध्रुवीकरण के तहत बहुसंख्यक समाज को, बहुसंख्यक आबादी को हम एक पहचान के तहत एकजुट करेंगे तो हमारे जितने भी समस्याएं हैं वो समाधान होने लगेगी। तो हम आज जैसे प्रदेश कार्य समिति में नए लोग आ रहे हैं, नए लोग अपनी अपनी जिम्मे में अपने अपने जो ज़िले हैं वहाँ के जो कैडर हैं, वहाँ के जो सदस्य हैं उनको कैडराइज करेंगे और कैडराइज करके जो है फूले बिरसा अम्बेडकर को गांव घर तक हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। ये मिशन है, ये मिशन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है। महापुरुषों के जो आंदोलन है वो आने वाले पीढ़ी को हम लोग ट्रांसफ़र करने का काम कर रहे हैं। अपना पूरा परिचय। धातु हेम्ब्रम, आपका मूल निवासी संघ राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य। सर, नया अध्यक्ष बने हैं मूलवासी संघ का, क्या बोलना चाहिए सर? पहले तो मैं झारखंड वासियों को आपके चैनल से आप सहित सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने महत्वपूर्ण जवाबदेही पद मुझे सौंपा गया है। और मूल निवासी साथियों से भी मैं आग्रह करूँगा कि इस मिशन को समझें और लोग आगे आएँ और साथ जुड़ें। सर, चुनौतियाँ बहुत हैं, आप अध्यक्ष पद आपको मिला है, कैसे आप चुनौतियों को देखते हैं सर? चुनौतियाँ खास करके मूल निवासी साथियों के साथ में है कि आज का नहीं पूर्व से चला आ रहा है और उस मिशन को हम लोग लेकर चले हैं। जो कुरीतियाँ हैं, जो लोगों के बीच में अभी जो विचारधारा चल रही है, उसको हम लोग चाहेंगे कि पहले के विचार परिवर्तन करें, समाज परिवर्तन होगा और स्वतः फिर व्यवस्था परिवर्तन होगा। इस मिशन को हम लेकर चले हैं। चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन इस चुनौतियाँ से अब हमें भागना नहीं है, इसे पुरजोर तरीके से रह करके संघर्ष करना है। इस पहला प्राथमिकता इस संगठन के लिए आपका क्या रहेगा सर? संगठन के लिए पहला प्राथमिकता है कि जो संवैधानिक अधिकार है मूल निवासियों का, तो पहले उनको उनके अधिकार के बारे में जानकारी देना, उन्हें जागरूक करना, और जब अपने अधिकार को जान जाएंगे, संविधान हक और अधिकार को जान जाएंगे, तो फिर अपने ही तौर तरीके से वो अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। खास झारखंड में खास करके देखा जाए कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा है, अलग अलग
कल्चर है, उसको कैसे आप पाट पाइएगा सर? झारखंड में बहुत तरह का संथाल में या आपका पूर्वी सिंहभूम में या फिर झारखंड उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर में भाषा अलग अलग ज़रूर बोली जाती है, लेकिन मूल निवासियों की एक ही पहचान है, वो है मूल निवासी। इसलिए उसके तहत हम सबको गुलबंद करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। अपना पूरा परिचय सर। मेरा नाम हुआ सुखदेव राम और वर्तमान में मैं मूल निवासी संघ का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत हुआ हूँ और मैं गुमला जिला का रहने वाला हूँ। आपके चैनल से सबों को पुनः फिर हार्दिक बधाई और आग्रह है कि सभी मूल निवासी संघ से जुड़े, ऐसी मेरी आशा है और कामना भी है और मैं उनके बीच जाऊंगा। उनका जो कार्य है या उनका जो समस्या है उसके लिए संघर्ष करूँगा। इसमें क्या बोलना चाहिए सर? आज की ये बैठक अहम इसलिए थी क्योंकि प्रत्येक वर्ष वार्षिक बैठक मूल निवासी संघ का राज्य कार्यकारिणी का होता है। तो आज जो बैठक हुई थी, इसके पहले जो कार्यकाल था मूल निवासी संघ का 25-26, उसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष था और हम लोगों ने झारखंड के 14 जिलों में मूल निवासी संघ का जिला कमेटी बनाया और 5 जिलों में प्रभारी बनाया। इस दरमियान हम लोगों ने काफ़ी कैडर क्लास किए और अपने संगठन को पंचायत लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक पहुंचाया। तो ये वार्षिक बैठक कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है। तो आज की कार्यकारिणी में जो सभी जिलों से हमारे डेलीगेट्स आए, उनके बीच में हम लोगों ने राज्य कार्यकारिणी को भंग किया और इसमें हमारी जो लोकतांत्रिक तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष मूल निवासी सुखदेव राम जी जो गुमला के हैं, पहले प्रदेश महासचिव थे, काफ़ी अनुभवी हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। तो हम लोग जो संगठन बनाते हैं मूल निवासी संघ के बारे में, जैसे आपको बताया गया है, वो भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के समय से जो रहने वाले लोग हैं, उन्हीं के यह संगठन है, वो मूल निवासी लोग। वो कौन लोग हैं इसके बारे में विस्तार से आपको बता दिया गया। तो अब हम लोग जो है मूल निवासी संघ के संगठन को इस नए कार्यकाल में, चूँकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हम लोगों की नागपुर में हुई और उसमें मुझे राष्ट्रीय मीडिया सचिव का प्रभार मिला और पूरे देश में हम लोगों को झारखंड का मैं प्रभारी भी हूँ और अब पूरे देश में हम लोगों को इस संगठन को जिस गति से हम लोगों ने झारखंड में पढ़ाया, उस गति से पूरे देश में पढ़ाना है। तो ये काम हम लोग जो है लगातार कर रहे हैं। जागरूकता फूले अम्बेडकरी विचारधारा को हम लोग पूरे देश में फैला रहे हैं और संविधान ने जो हमको समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा जो दिया है, उसको हम स्थापित करना चाहते हैं। जो गैर बराबरी की आज व्यवस्था है, उसको हम वापस बराबरी की व्यवस्था में स्थापित करने के लिए कृत संकल्प। फिर एक क्वेश्चन है सर, वही क्वेश्चन जो कि आप नए चेहरा को भी लाना चाह रहे हैं कि पुराने चेहरा को ही रिपीट करना पुराने? हमारे संगठन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ कोई पुराना और नया नहीं। जैसे हम लोग जगह जगह जब संगठन बनाते हैं तो हमारे बहुत नए चेहरे आते हैं। वो जब कैडराइज हो जाते हैं, वो पंचायत लेवल पर कैडराइज हो गए, ब्लॉक में आए, ब्लॉक लेवल से कैडराइज हो गए, जिला में आए, जिला से कैडराइज हो गए, वो स्टेट में आते हैं और जो स्टेट में हो जाते हैं वो सेंटर में चले जाते हैं। उसमें हमारे पुराने अनुभवी लोग भी होते हैं, नए युवा भी होते हैं। तो हमारा उनका मिक्स होता है। हम लोग ये नहीं होते कि केवल पुराने को ही कर रहे हैं, नए लोग भी आते हैं और पुराने लोग खुद ब खुद वो सिर्फ मेंबर रह करके भी काम करते हैं, वो लीडर बन जाते हैं संगठन में। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पद लोलुपता नहीं है कि मैं पद को पकड़ करके ही काम करूँगा। पद रहे ना रहे, एक साधारण सदस्य भी इसमें उतना ही काम करता है बगैर पद लिए हुए जो एक पद लेकर के कोई व्यक्ति करेगा। अपना पूरा परिचय सर। मैं मूल निवासी निशांत कुमार सिन्हा अधिवक्ता हजारीबाग से हूँ और वर्तमान में मूल निवासी संघ का राष्ट्रीय मीडिया सचिव और झारखंड प्रभारी। संघ का आज बैठक रखा गया है, क्या सब है उस बैठक का? ये देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आपकी पूरी मीडिया को धन्यवाद, आप यहाँ उपस्थित हुए। और यह आज जो मूल निवासी संघ का प्रदेश स्तरीय बैठक है और यह आज हमारी पुरानी कमेटी को भंग करके नई कमेटी गठन किया गया है। यह डेमोक्रेटिक संगठन है, जहाँ हम हर एक साल जो है अपनी कार्यकारिणी को बदलते हैं और उस तरह से आज एक नई कार्यकारिणी हमारी बनी है। मूल निवासी संघ ST, SC, OBC और इनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक समुदायों का एक राष्ट्रीय संगठन है
जो संविधान का प्रचार प्रसार करना और बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, बिरसा मुंडा, पेरियार, ईवी रामास्वामी पेरियार, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ललई सिंह यादव जैसे महापुरुषों की विचारों को समाज तक, जन जन तक फैलाने का ये हमारा काम है। तो इसलिए उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और वो हमारा दिशा के लिए आज हमारी कमेटी का वार्षिक बैठक था, उस बैठक में हम कमेटी गठन किया। आपने सर बोला कि ये मूल निवासी संघ का आज बैठक करके पूरी कमेटी को भंग किया गया। क्या नई कमेटी जो गठन होगी या निर्वाचित होगी तो उसमें क्या नए लोग का भी इसमें लाने का कुछ प्रस्ताव, ऐसा कुछ आने की संभावना? हाँ, ये होता है कि हम हमारे जो संगठन के जो भी साथी हैं वो आज जो प्रेसिडेंट है कल वो मेंबर भी होते हैं, जो आज मेंबर है कल प्रेसिडेंट भी होंगे। तो कमेटी हम सिर्फ जो जिसके अंदर पोटेंशियल होता है वो उस कमेटी के टॉप लीडरशिप में आते हैं और नए कार्यकर्ता भी हम जोड़ते हैं, नए कार्यकर्ता भी आते हैं हमारी कमेटी में। तो जो प्रखंड में काम कर रहे हैं या कोई जिलों में जो काम कर रहे हैं उनके अंदर जो पोटेंशियल, फिर वो प्रदेश कमेटी के लेवल पे आते हैं और इस तरह से हमारी कमेटी बढ़ती है, बड़ा होती है। क्या महिलाओं क्या इस कमेटी में रखने का कुछ? जी, हमारे यहाँ महिलाएं भी हैं भाई। हम 50% की बात करते हैं तो महिलाओं का तो जरूरी है और इसलिए आज भी हमारे पास करीब 8-10 महिलाएं हमारी कमेटी में है, हमेशा रहती हैं, इस बार भी है। क्या यूथ का भी कुछ ऐसा है संभावना? हाँ, देखिए मूल निवासी संघ ऐसा है कि मूल निवासी संघ ST, SC, OBC और इनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक समुदायों का राष्ट्रीय लेवल का संगठन है। तो इस कम्युनिटी से आने वाले हर तरह के, चाहे वो युवा हो, किसान हो, बिजनेसमैन हो, यूथ हो, महिला हो, वो सभी तरह के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं इस देश के, उनके लिए यह संगठन है और उनके लिए हम काम करते हैं। इसलिए उन सभी के जो लोग होते हैं वो हमारे संगठन के मेंबर हो सकते हैं और होते हैं। अपना पूरा परिचय सर। मेरा नाम पंकज कुमार रवि, वर्तमान में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ मूल निवासी संघ का।